आपको पता है इंडिया में क्यों आईफोन की सेल्स बढ़ रही है, बल्कि इस साल एप्पल का ओवरऑल सेल्स डिक्रीज हुआ है वर्ल्ड वाइड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कहानियां। आइए देखें लेटेस्ट रेवेन्यू रिपोर्ट एप्पल की। एप्पल का इस साल का रेवेन्यू जनरेट हुआ है $90.8 बिलियन का एंड सरप्राइजिंगली ये 4% लो है लास्ट ईयर से। आईफोन, आईपैड और भी वेरिएबल की सेल्स में डिक्रीज देखा गया, लेकिन आईफोन की सेल्स गिरी है 10% से और आईपैड की सेल्स गिरी है 17% से। आप सोच रहे होंगे शायद स्मार्टफोन मार्केट में ही डाउनफॉल आया होगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ है। जहां स्मार्टफोन शिपमेंट वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हुई है 10% से, वहीं एप्पल की सेल्स गिरी है 10% से। अब इसके कुछ बड़े रीजन हैं, जिसमें से सबसे पहला है चाइना में एप्पल का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर जो है वावे, जिसके कारण चाइना में 8% सेल्स गिरी है एप्पल की। वहीं यूरोप में कुछ लीगल इशू के चलते एप्पल का डाउनफॉल देखा गया। बाकी कई बार लोगों का ये पर्सपेक्टिव भी सामने आता है, एप्पल थोड़े से फीचर्स ऐड करके और अपने कैमरा को अपग्रेड करके अपने अगले फोन की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जो लोगों को बहुत बार अनरीजनेबल लगती है। जहां एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर 2 साल में टेक्नोलॉजी का लेवल डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 40 मेगापिक्सल का दौर है तो 2 साल बाद 80 का होगा। तो नंबर 1 पोजीशन अटेन करना भी एक टफ टास्क है, पर उस पर बने रहना उससे भी बड़ा टास्क। फॉर एग्जाम्पल, नोकिया कंपनी ने नंबर 1 पोजीशन अटेन तो कर ली, पर उसे होल्ड नहीं कर पाया। एक और शॉकिंग एग्जाम्पल है कोडक। 1976 में 90% कैमरा मार्केट में कोडक के थे, लेकिन फीचर्स अपग्रेड ना करने पर कंपनी खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देती है 2012 में और इसको रिप्लेस करता है कैनन। के अलावा जैसे एप्पल क्लेम करता है आईफोन वाटर रेजिस्टेंस है, जी यहाँ हम बात कर रहे हैं वाटर रेजिस्टेंस की, ना कि वाटर प्रूफ की, लेकिन ये वाटर डैमेज वारंटी में कवर नहीं होगा। सेकंड एग्जाम्पल आईफोन 15 का, जो कि 70,000 का है, लेकिन इसकी स्क्रीन रिप्लेसमेंट अगर करानी पड़े तो ये 25,500 की होगी। इसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन एक चमचमाता आईफोन लिया है और उसी दिन उसकी बॉडी या बटन का कलर निकल जाए, मतलब कॉस्मेटिक डैमेज हो जाए, तो एप्पल इसे रिप्लेस भी नहीं करेगा और ना ही रिपेयर। सेकंड ड्रॉबैक है इसकी वारंटी क्लेम के टफ प्रोसीजर। अगर एप्पल में प्रॉब्लम्स आ जाती है तो कस्टमर को वारंटी क्लेम के टफ प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और इस वजह से कस्टमर इसके प्रोडक्ट्स को रिपर्चेज नहीं करता। ऑल्दो एप्पल ने वो कर दिखाया जो पहले नामुमकिन था। जी हाँ, इंडिया में एप्पल की मार्केट बनाना। आज इंडिया एप्पल का 4th लार्जेस्ट यूजर है। अगर आप 2015 का ग्राफ देखें तो एप्पल के सिर्फ 18 लाख प्रोडक्ट्स इंडिया में बिके। रीजन था प्रोडक्ट का महंगा होना और लोगों को वैल्यू ऑफ मनी शायद नहीं लग रहा था। यहाँ हाई कॉस्ट का रीजन था कि पहले प्रोडक्ट्स असेंबल और मैन्युफैक्चर होके बाहर से आते थे, तो 20% तक का टैक्स बढ़ जाता था, जो ओवर कॉस्टली हो जाता था। पर एप्पल ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। आईफोन X के बाद सारी बेस मॉडल इंडिया में असेंबल होने लगे, तो फोन भी चीप हो गया कंपैरेटिवली पहले से। अब एप्पल ने अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए इंडिया में एक और सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा था, तो लोगों का लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होता जा रहा था। उसी का फायदा उठाकर एप्पल ने नो कॉस्ट EMI को इंट्रोड्यूस कराया। अब 70,000 का फोन लेना हर किसी के लिए आसान हो गया, मतलब हर फाइनेंशियल लेवल के लोगों को एक्सेस मिल गया, जिससे पहले कुछ ही लोग ले पाते थे। इसका ऐसा आउटकम रहा कि इंडिया में 10 में से 4 लोगों ने आईफोन EMI पर ले लिया। अब क्वेश्चन ये है कि इतने महंगे फोन की जरूरत क्या है, तो इसका सिंपल आंसर है स्टेटस सिंबल। आज के समय हाथ में आईफोन का मतलब लोगों के अकॉर्डिंग है गुड इंप्रेशन का वे। खुद को सोसाइटी का पार्ट दिखाने के लिए ये एक अचीवमेंट के तौर पर देखा जाता है। अब इसका एक और रीजन भी है। आईफोन की हाइप हर साल जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो बढ़ती नजर आती है और लाइन लग जाती है स्टोर पर खरीदने वालों की, और बहुत सेलिब्रिटीज फ्लेक्स करते दिखते हैं। और आईफोन ट्रेड इन का भी ऑप्शन देता है, जहां कंपनी पुराना फोन लेकर नए फोन में आपको डिस्काउंट देती है और लोग लग जाते हैं लेटेस्ट आईफोन यूजर की गिनती में शुमार होने की होड़ में। आप बताइए, क्या ये फोन सच में वर्थ है या बस इसे एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता है हमारी सोसाइटी में? और इसकी सेल्स इंडिया में इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें।